अपने जन्मदिन पर मां हीराबेन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में मां के घर जाकर लिया उनका आशीर्वाद। जन्मदिन पर मां ने बेटे को तोहफे में दिए 5001 रुपए। मोदी ने तोहफे में मिले पैसे जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दिए। मोदी के लिए मां ने बनाए थे उनके पसंदीदा चूरमा के लड्डू। बेटे से मिलते ही मुंह मीठा कराया। पीएम बनने के बाद मोदी की मां से थी पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी का स्वावलंबन मंत्र। गुजरात सरकार के कार्यक्रम में कहा, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिले मौका। मोदी बोले, देश के गोदामों में सड़ रहा है अनाज। सड़ते अनाज को बचाने को दी जाए प्राथमिकता। आज से 3 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वागत। दोपहर करीब 2:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे चीनी राष्ट्रपति। एयरपोर्ट पर दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। गुजरात से भारत दौरे की शुरुआत करने वाले जिनपिंग होंगे पहले राष्ट्राध्यक्ष। अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति के स्वागत की जोरदार तैयारी। चीनी राष्ट्रपति के स्वागत में मिनी चाइना में तब्दील हुआ अहमदाबाद। पूरे शहर में मंदारिन, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में लगे पोस्टर। अहमदाबाद के हयात होटल में चीनी राष्ट्रपति और मोदी की होगी मुलाकात। दोनों देशों में कई समझौते होने के आसार। दोनों नेताओं की बातचीत में रेल यातायात के विकास पर भी चर्चा। चीन ने बुलेट ट्रेन योजना पर जताई है सहयोग की इच्छा। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पटरियों में सुधार और रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की दिशा में भी चीन के साथ हो सकता है करार। शाम करीब 5 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे चीनी राष्ट्रपति। बाद में साबरमती रिवर फ्रंट का भी करेंगे दौरा। चीनी राष्ट्रपति के दिल्ली रवाना होने से पहले शाम को मोदी देंगे निजी भोज। साबरमती रिवर फ्रंट पर लग्जरी टेंट में डिनर। चीनी राष्ट्रपति के अहमदाबाद पहुंचने से पहले चीनी मीडिया से बातचीत में बोले मोदी। कहा, चीन के साथ हमारा सदियों पुराना संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को इंच से मीलों की ओर का दिया नाम। मोदी ने इंडिया चाइना को इंच और माइल्स को मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी यानी कि जबरदस्त समन्वय की सदी की संज्ञा दी। मोदी ने कहा, भारत में शक्कर को चीनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीन से आई तकनीक की बदौलत ही हम इसका प्रोसेसिंग करने लगे। मोदी ने चीनी मीडिया से कहा, भारत चीन रिश्तों का गणित और मधुरता देख मुझे भरोसा, हम साथ मिलकर इतिहास रच सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति का भारत आने का विरोध। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर लगाए मुर्दाबाद के नारे। तिब्बत को आजाद करने की मांग। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी तिब्बतियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मजनू का टीला पर भी तिब्बतियों ने किया प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति वापस जाओ के लगे नारे। पोस्टर और बैनर लेकर पूरी तैयारी के साथ आए थे प्रदर्शनकारी। प्रधानमंत्री मोदी से तिब्बत का मुद्दा उठाने की मांग की। तिब्बत की आजादी को लेकर अब तक 130 तिब्बती कर चुके हैं आत्मदाह। चीनी नेताओं के भारत आने पर तिब्बती हमेशा करते हैं प्रदर्शन। उपचुनाव नतीजे के बहाने बीजेपी पर शिवसेना का हमला। सामना में उद्धव ने लिखा, जनता को हल्के में लेना ठीक नहीं। सीटों के बंटवारे को लेकर जारी तनातनी के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। शिवसेना ने भी बुलाई अहम बैठक। अमित शाह आज से बीजेपी के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। 3 दिन के दौरे में मुंबई, कोल्हापुर, पुणे और अमरावती में करेंगे रैली। आज शिवसेना ने जिला, ब्लॉक और पंचायत प्रमुखों की बुलाई बैठक। बीजेपी से सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। सीटों को लेकर जारी विवाद के बीच रात करीब 1 बजे मातोश्री पहुंचे किरीट सोमैया। मीडिया से नहीं की बात। यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वरुण गांधी को कमान सौंपने की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, वरुण गांधी को पीछे करने की वजह से यूपी में पार्टी की ये दुर्गति हुई।
बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विवादित बयान, कहा वृंदावन में रह रही विधवाओं को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची हेमा मालिनी ने कहा विधवाओं की अच्छी आमदनी, उनके पास बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी भीख मांगती हैं। उनको आदत पड़ गई है, मैंने कल जाके देखा, उनको सब बैंक बैलेंस सब है उनके पास, अच्छी आमदनी मिल रही है उनको। हेमा मालिनी ने कहा वृंदावन में रहने वाली विधवाएं बंगाल और बिहार में क्यों नहीं रहती, उन्हें अपने यहाँ मंदिरों में रहना चाहिए। बंगाल से आते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं रहे, वहाँ बहुत बढ़िया मंदिर है उधर, वहाँ पर भी रह सकते हैं ये लोग। वैसे जो बिहार से आते हैं, जो बिहार में रहे तो मथुरा में ये लोग जो रह रहे हैं उनको रहने दो, लेकिन अब वृंदावन वालों के लिए तकलीफ होगी मैडम। और ऊपर से क्या सब भीख मांगते हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का आरोप, का छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा से है जान को खतरा। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री शिरडी के साईं बाबा के भक्त इसलिए मेरी जान के लिए दुश्मन बन गए हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साईं के विरोधियों का जवाब, कोल्हापुर में कहा जब लोगों की आस्था साईं में तो उनके खिलाफ धर्म संसद करने का अधिकार किसने दिया। अमेठी राजघराने में जारी विरासत की जंग में संजय सिंह को एक और झटका, बेटी सौम्या सिंह भी पिता के खिलाफ खड़ी हुई। ये बेटर रहेगा कि परिवार इसको मिलजुल के सुलझा ले, लेकिन अभी भी मेरे भाई की कोई सुनवाई नहीं है। महाराज उनसे मिलने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। 13 दिनों बाद फिर से खुला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, रास्ता खुलने के बाद हजारों ट्रक श्रीनगर के लिए रवाना। वाहनों की आवाजाही से बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत, ट्रकों के जरिए जा सकेगा खाने पीने का सामान। मंगलवार को पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाढ़ ग्रस्त उधमपुर और सियासी जिलों का किया दौरा, हालात का लिया जायजा। राहत और बचाव काम का जायजा लेने पहुंचे जितेंद्र सिंह ने कहा केंद्र सरकार की ओर से की जा रही मदद किसी भी पैकेज से बड़ा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय दल ने पुंछ और राजौरी का किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल। राज्य में सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार महिला संचालिका का सनसनीखेज खुलासा, कहा लव जिहाद मामले में गिरफ्तार रंजीत उर्फ रकीबुल के पास कई बार भेजी लड़कियां। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से पूछताछ में महिला ने कहा एक कैबिनेट मंत्री के लिए भी होटल अकॉर्ड में भेजी थी लड़की। झारखंड में लव जिहाद का एक नया मामला, बोकारो में एक महिला ने एक शख्स पर धोखा देकर शादी रचाने का लगाया आरोप, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का इल्जाम। पीड़ित महिला के मुताबिक मंजूर नाम के शख्स ने खुद को दीपक बताकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर रचाई शादी। पीड़ित महिला का आरोप मंजूर पहले से शादीशुदा, उसकी 2 बेटियां भी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एयर इंडिया विमान की एक बार फिर सामने आई लापरवाही, विमान में ऑक्सीजन की कमी के चलते महिला की हालत हुई खराब। विमान में नहीं थे ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी तरह एयर ब्रिज बनाकर महिला को दी गई ऑक्सीजन। 1.5 घंटे की देरी से मुंबई के लिए उड़ा विमान, रात 2:30 बजे मुंबई पहुंचा, दिल्ली से रात 11 बजे उड़ा था विमान। दिल्ली मेट्रो में खराबी के कारण पौने घंटे तक अटकी रही मेट्रो ट्रेन, द्वारका के सेक्टर 14 में इमरजेंसी गेट से लोगों को बाहर निकाला गया। खराबी के चलते पूरा रूट हुआ बाधित, काफी देर के बाद सामान्य हुई मेट्रो सेवा। दिल्ली की रहने वाली एक महिला का लखनऊ के होटल में कत्ल, धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। सोमवार से अपने पति और बच्चे के साथ होटल में रुकी थी महिला, वारदात के बाद से पति फरार। 4 साल के मासूम बेटे ने पुलिस को बताया पापा ही मेरी मां का कातिल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मां ने 6 महीने की बच्ची को मौत के घाट उतारा, पुलिस से बचने के लिए गढ़ी अपहरण की झूठी कहानी। पूछताछ के दौरान मां ने अपना अपराध कबूला, कहा बच्ची के कारण 3.5 साल के बेटे की परवरिश में परेशानी हो रही थी।
अपनी फिल्म दावत-ए-इश्क के प्रमोशन के दौरान परिणीति चोपड़ा पहुंची सोनीपत। आदित्य रॉय कपूर के साथ मुरथल में एक ढाबे पर लिया लजीज खाने का मजा। मैंने पूरी जिंदगी ये खाए हैं क्योंकि मैं अम्बाला से हूँ और अम्बाला दिल्ली के चक्कर तो लगते रहते हैं। मुरथल मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है, इन सब के लिए नया है जो बॉम्बे में रहते हैं। मैं तो यही बड़ी हूँ। प्रमोशन के दौरान परिणीति चोपड़ा पहुंची अम्बाला अपने घर। परिवार के लोग परिणीति को देखकर हुए खुश। मुंबई में सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत की स्पेशल स्क्रीनिंग। ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत की हीरोइन रेखा भी फिल्म देखने के लिए पहुंची। रेखा के साथ फिल्म देखने पहुंचे और भी बड़े सितारे। श्रीदेवी, नीतू कपूर समेत कई सितारों ने देखी फिल्म। मेरठ में 6 साल के बच्चे की लंबाई ने सभी को चौंकाया। कद 5 फुट 7 इंच, डाइट भी बड़े आदमी की तरह। करण की मां श्वेतलाना भारतीय बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी। डॉक्टरों के मुताबिक मां बाप के जीन्स और हार्मोन की वजह से बच्चे की लंबाई ज्यादा। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का लक्ष्य कुपोषण का आंकड़ा 50 से घटाकर 30% लाएंगे। चीन के झांगजियाकाऊ शहर में जबरदस्त सड़क हादसा। बस स्टॉप में घुसा बेकाबू ट्रक। जबरदस्त हादसे में 8 लोगों की मौत, घायलों में कई की हालत नाजुक। ट्रक का ब्रेक हो गया था फेल। कराची में विमान उड़ने में देरी की वजह से पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर भड़का लोगों का गुस्सा। नाराज यात्रियों ने विमान में चढ़ने नहीं दिया। लाइब्रेरिया में इबोला से लड़ेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया मिलिट्री कमांड स्थापित करने का ऐलान। कर्नाटक में पल भर में नष्ट हुआ 100 साल पुराना पुल। विस्फोटक की मदद से उड़ाया गया। बोलीविया के शहर लापाज में ट्रैफिक लाइट लगाने की योजना के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर दिखाया गुस्सा।